बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान खान की सज़ा कन्फर्म है तोशा खाना केस में। इस बात का यकीन इमरान खान को कम अज़ कम ज़रूर है, बाकी किसी को होवे ना होवे। इसलिए भाई जिहड़े ने उन्होंने रातां नींदरां उड़ गई हैं और दिन का चैन खत्म हो गया। अब वो जो चिल्ले चिल्ले काटने वाला सीन ना भाई वो भी तो नहीं पे चलता। मैं आपसे गुजारिश करूँ कि मैंने एक दोस्त से रब्ता किया कि यार ये जी गल मैं पढ़ी है सुनी है, मैंने बल्कि बताया आप लोगों को कि जनाब वो बुशरा बीबी ने कहा कि घर के अंदर कोई नहीं दाखिल होएगा, बाहर कमरा बना दे, उत्थे ही रह, चल निकल इथों। यानी उनको देश निकाला एक तरह का दे दी कि अपनी सारी सियासी मुलाकातें आप इस कमरे में करें, घर के अंदर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, ये मामले के ऊपर फिर उन्होंने हल भी तो कढ़े होएगा ना कि उन्होंने हल की है। तो वो ये बता रहे थे कि जनाब वो हल ये निकाला गया है। पहली बात तो ये जो नहुसत के असरात है ना उनके मुताबिक वो आए हैं सर सूरज ग्रहण लगने से, और अब 11 दिन का चिल्ला जो है ना वो काटा जाएगा। और 11 दिन का चिल्ला जो है फिलहाल तो लम्हा होया पिया जे भाई, 11 दिन तक कोई अंदर नहीं आ सकता। इमरान खान उसी कमरे में जो स्टूडियो बना हुआ है जहाँ से वो अपना कौम यूथ से ख़ताब करते हैं, जिसको मैं व्लॉग कहता हूँ, वो करते हैं, वहीं पर वो मुलाकातें होंगी। और दूसरी बात यह है कि जनाब घर के अंदर जो है वो यानी ब्रायलर मुर्गी जो है वो सर उसका दाखिला ममनू हो गया। वहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ देसी मुर्गा आएगा, किसी किस्म का ब्रायलर नहीं आएगा। ब्रायलर मुर्गी लेकर साड़ के बाहर कितने गंदे नाले के कोल छुटी जाएगी। इस तरह के कोई मामला जो हैं वो बता रहे थे, हादसे वाली गल्लां ने। खैर ये तो एक रास्ते में एक बात आ गई। इमरान खान को जो यकीन है ना सर सज़ा होने का, वो क्यों यकीन है वो मैं आपको बताने लगूँ। इमरान खान ने ना एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने अपनी क्या कहते हैं जहालत का एतराफ़ किया हुआ है, अपने यानी इस बात का एतराफ़ किया हुआ है कि उनके लोगों को गल बहुत लेट समझ आती है। मामला ये है कि इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की जानिब से ये जब ऐलान किया गया कि ट्रायल कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ हमारी नज़रसानी की सज़ा मंजूर कर ली गई है, तो इसके ज़रिए हमारे वकला को गुमराह किया गया। मैंने हादसा बड़ा आता है इस गल ते। वकला जो है ना वो मेरा ख्याल है कि जो वकील होता है, जिस वकील ने तुसी पैसे लाए होंगे हैं, यानी जिसको आपने पैसे देकर वकील किया होता है ना सर, वो गुमराह शुमराह नहीं होता। उसको पता होता है कि गल की है तो की टुरनी है। अगर वकील जो है उन्होंने तुसी सिर्फ अपनी शोहरत का झाका दे के इस बात का चक्कर देगे कि तू मैं तेरे नाल सैल्फी लवा रहे हैं, देख तू मेरे नाल मिल रहे हैं, इस चक्कर में आप उसको वकील कर लेंगे तो भाई वो फिर इंज ही होएगा जिवें ख्वाजा हारस नहीं पहुँच रहा ना। आप नोट करें, ख्वाजा हारस तोशा खाना वाले केस में नहीं पहुँच रहा, पैसे नहीं पहुँच रहे होने तो भी नहीं पहुँच रहे, इतनी सी बात है। उससे छोटा वकील जा रहा है तो भाई वकील को पैसे लाओ, वो कहता है मैं नोट वहा मेरा मूड बने। वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सारे पैसे लिए काम कर देना यार, वो प्रोफेशन है उनका, आप उनको पैसे दें। आप इस चक्कर में पड़े हुए कि जनाब मैं बड़ा चुके हैंडसम हाँ और मैनू जनाब पाकिस्तान के मैं बड़ा मकबूल हाँ तो लिहाजा मेरा मुफ्त केस लड़ दो, तो फिर मुफ्त केस तो भाई इंज ही लड़ाई जाते जो फिर जो लड़ाया जा रहा है। तो उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा जी कि मेरे वकला को किया गया, इस पर गुमराह किया गया। मुझे हादसा आता है इस बात के ऊपर। सर उन्होंने फैसला दिया है, फैसला आपके हाथ में पकड़ा दिया है। अब आप पहलियाँ 3-4 लाइनें पढ़ के आपके जो यूट्यूबर्स हैं या आपके जो गालम गलोच ब्रिगेड के लोग हैं वो 3-4 लाइनें पढ़ के पहला पैरा पढ़ के तो जनाब दौड़ ला दो कि जनाब बस साढ़े हक फैसला आ गया, तो तुहाडी गलती ना पाइन। ये ना जज की गलती है ना ये जरा ना वकला की गलती है, गलती तो आपकी अपनी है। एक तो तुसी पैसे नहीं देंगे वकीलों को, उस तो बाद जनाब तुसी जरा ना इल्ज़ाम ला रहे हो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उत्ते। खैर ये एक मामला इस तरह का है। अच्छा, फिर दूसरी बात जो उन्होंने की है, उन्होंने कहा कि जनाब हाई कोर्ट ने 7 यौम के अंदर जो है वो मोहलत दी के फैसला किया जाए, तो इन्होंने 3 दिन करता फट के। यार 7 यौम के अंदर ही कहा था ना उसने, ठीक है, तो उन्हें एक दिन ही भावें कर दे। 7 यौम से ऊपर जाता तो इतराज़ की बात थी, 8वां दिन शुरू होता तो इतराज़ की गल थी। वो 7वें दिन भी कर दे तो बिल्कुल ठीक है, पहले दिन भी कर दे तो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने आपको 3 बार मौका दिया, आपके वकला नहीं पेश हो रहे, आपसे बल्कि पूछा आपके वकील से। ये मैं आपको बिल्कुल उस रिपोर्टर से बात करके बता रहा हूँ जो मौके पर मौजूद था। उन्होंने कहा कि जज साहब ने पूछा जी कि मैंने सुना है कि आपने
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, की बनया होता। तो उन्होंने कहा जी वो बस हमने चैलेंज कर दिया है, तो अभी उसकी तारीख नहीं पड़ी। उन्होंने कहा नहीं, अगर वहाँ से कोई स्टे आया है तो बताएं, मैं रुक जाता हूँ। उनका जी स्टे फिलहाल कोई नहीं है। उनका चलो फिर प्रोसीड करो। जी वो ख्वाजा आरा साहब नहीं है। उन्होंने कहा यार हम 3 दिन तो इंतजार कर रहे हैं, मजीद नहीं हो सकता, आप दलाइल दें, तुम तो बैरिस्टर है हो ना, दो दलाइल। तो उसके बाद जनाब फिर अगले ने फैसला देता। इमरान खान जो है ना, उनको इस बात का यकीन है कि इस केस में मैं बुरे तरीके से फंस जाऊँगा। कुछ चीज़ें मैंने आपको इससे पहले व्लॉग में बताई थी, मगर मेरी थोड़ी सी तस्हीह की है फ्रैंकली। मैं बंदे को ना अपनी गलती का एहसास अगर हो जाए या कोई दिला दे कि यार तू इतने गल मिक्स कर गए हैं, तो वो उसका एतराफ़ करना चाहिए। मुझे एक वकील साहब ने कहा कि वो जो जिस चीज़ का मैं हवाला दे रहा था, घड़ी की कीमत का और वो घड़ी जिसको बेची उसका, वो जो हवाले हैं वो नैब के केस में है। ये केस जो है ये डिफरेंट है। अच्छा, फिर मैंने इसकी थोड़ी तहकीक की कि यार पता करा फिर केस की है। तो केस जो है वो मैं आपके सामने रखने लगूँ, और वो केस ये है कि हुजूर ये इमरान खान साहब ने 20% दे के घड़ियाँ, अंगूठियाँ, टी सैट, जनाब पेपर वेट, जिदे टिशू रखते हैं, टिशू बॉक्स, इस तरह की चीज़ें भी घर लै गए। कफलिंग्स, वो घड़ियाँ जो वाल क्लॉक होते हैं वो भी घर लै गए। चले मैं कहता हूँ जी 20% दे कर ले गए होंगे, जो कानून था उसके मुताबिक ही ले गए होंगे। मैं इस पर कोई वो जो है मतलब इतराज़ नहीं करता कि इन्हों की असैसमेंट सही लवाई गई नहीं लवाई गई। इस गल्लां मैं छड़ देना, ये फरोई मामला समझ लें, इसको साइड पे कर दें। 20% लेकर देकर वो ले गए, और इन्होंने को 3-3.5 करोड़ रुपया या 4 करोड़ रुपया मेरा ख्याल जमा कराया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने को 20 करोड़ रुपए के करीब वो पैसे कमाए। 20 करोड़ की चीज़ें जो हैं इन्होंने या अपने पास रख दी या बेच दी। ठीक है, घड़ी तो मान गया ना मैं बेच दी, तो वो उन्होंने बेच दी। अब हुआ ये कि इन्होंने उस चीज़ को जो गोशवारे जमा कराए उसके बाद उनमें से किसी गोशवारे में उसको शो नहीं किया कि जनाब मैंने ये मेरी आमदनी हुई है ना सर। मसलन आप किसी बैंक में पैसे रखवाते हैं, जैसे लोग रखवाते हैं, ये बेवा कोटा होता है, इस तरह और भी वैसे PLS अकाउंट जिसका खुला होता है उसको पैसे रखवाए जाते हैं। अभी पिछले दिनों मेरे एक दोस्त के अकाउंट में को 8-10 लाख रुपए पे सी, तो उनको 60-65 हज़ार रुपया जरा ना मुनाफे के तौर पर 6 महीने बाद 60-65 हज़ार रुपये का मुनाफा उन्होंने आया। ये PLS अकाउंट्स में इसी तरह होता है। हालांकि असूल ये होना चाहिए, जो सच्ची बात है, कि आप उस पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं ना बैंक, तो उस हिसाब ना उसका फ़ायदा या नुकसान जो भी है, ठीक है, वो आप प्रॉफिट एंड लॉस है ना, तो उन्होंने मतलब हर महीने या हर 15 दिन के हिसाब नाल हिसाब करते रहो। कुछ करना तो है ही नहीं, कमांड ही लानी है ना कंप्यूटर के उत्ते, उस हिसाब नाल पैसे जाई जाएंगे अगले नूं। लेकिन यहाँ पर चूँकि इन्होंने सिर्फ हमारे पैसे से मज़ीद पैसे कमाने हैं, साडा खून निचोड़ना है, सूद दर सूद निज़ाम है ना, तो इसलिए अवाम नूं बेवकूफ़ बनाया। खैर बात फिर दूसरी तरफ चली जाती है। अच्छा, वो मामला ये है कि उसको जब 60,000 रुपये आया तो वो बड़ा खुश होया, नाल ही जनाब विच आ गया कि आपका इनकम टैक्स कट गया, वो 8,500 रुपये इनकम टैक्स कट गया। ठीक है, तो मैं कहना एक्चुअली ये चाह रहा हूँ कि ये जो मामला है ना, ये इसी तरह से होता है कि आपको पैसे आए, अब आपके अकाउंट में प्लस हुए हैं ना, तो आपने गोशवारों में शो करने हैं कि हजूर मैं एक घड़ियाँ बेचियाँ या खरीदियाँ, मेरे असासों में ये इजाफा हो गया, फिनंशियल असासों में हो गया, ये मेरे जो है अपना जो हाउस होल्ड है उसमें ये इजाफा हो गया। ये आपने एक एक चीज़ शो करनी होती है, इन्होंने भाई ने नहीं की थी, लिहाजा वो भाई ने बिल्कुल यानी 2.5 काम है। इन्होंने गोशवारों में जाहिर नहीं किया, दूसरी तरफ उन्होंने स्टेटमेंट जमा कराई हुई जी मैंने ये घड़ियाँ बेच दी। सर गल क्लियर है, ज़ाहिर भी नहीं किया तो सज़ा कन्फर्म है। 137 है जी आर्टिकल इलेक्शन एक्ट का, जिसके तहत ये कार्रवाई हो रही है, और सज़ा होनी है इनको इलेक्शन एक्ट के ही आर्टिकल 174 के तहत, जिसमें सर इन्हें 3 साल सज़ा हो सकती है। और फिर ये 63 जो आइन का आर्टिकल 63 है उसके तहत ये नाहल होंगे 5 साल के लिए। लेकिन ये जो नाहली है ये 3 साल की सज़ा पूरी होने के बाद होगी, यानी कुल मिला के 8 साल की नाहली पाइन। अच्छा, वैसे अगर 62(1)(f) के तहत भी ये नाहल हो जाएं
तो फिर भी 5 साल ही नहली होगी, इसलिए क्योंकि हुण कानून आ गया ना सर, वो मियाँ साहब को फायदा देने लिए कानून लिया ना, हाँ वो इसलिए उसका फायदा मियाँ साहब को कदों होना है ये सर नहीं जे पता, इमरान खान को उसका फायदा हो जाना है। वरना 62(1)(f के तहत तो ताहयात नहली डिक्लेयर की थी ना, वो जिन्हें कानून आ गया है। तो ये है मामला जिसमें इमरान खान तां डरिया भजिया फिरदा है। अब ये उन्होंने इस ट्वीट के अंदर क्लेम किया है कि जनाब हमारी उस दरख्वास्त के ऊपर जो हमने सुप्रीम कोर्ट दिया नंबर लग गया। नंबर लग जाने का मतलब ये नहीं होता कि स्टे हो गया, ठीक है। नंबर लग जाने का मतलब है कि ताड़ी वारी आएगी, जिसले अदालत खुलेगी उसने ताड़ा जो दरखास्त है वो उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन अभी इस पर समात होगी। तो जब समात होगी वो स्टे देंगे तो फिर काम लटक जाएगा। वो जिस तरह पहले कई केस ने हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के स्टेज के उत्ते भाई जिहड़े ने वो काम लटकिया 100 तो बहुता केस है जिहड़ा भाई का सारा स्टेज से लटकिया है। तो यहाँ पर जो स्टे का कानून है ना सर, वो बड़ा खौफनाक है और उसकी वजह से अद्धे तो बहुता पाकिस्तान जरा ना वो स्टे तो चल रहा है सर। यहाँ पर जायदादों के केस हैं, हल ही नहीं हो पाते, 20-20 साल से चल रहे हैं। साढ़े ही बड़ी साफी कलोनी का केस है भाजी, वो चल रहा है लाहौर वाला। वो परवेज़ लाई साहब ने सानू 2003-4 में वो साफी कलोनी बना के दी थी। वो च भाजी वो ज़मीन किसी दी साढ़े नाल अलाट करती जी, बोगरी भी केस बनाया है, लेकिन अभी तक जो है वो लटका हुआ है साफ़ी कलोनी का केस। और बड़ी उम्मीद थी कि जनाब ये जो हैं अपना हमारे चूँकि साफ़ी पर आ रहे हैं हमारे CM साहब और वो कुछ मसला हल कर देंगे, नकवी साहब मोहसिन नकवी साहब, लेकिन अभी तक मसला हल नहीं हुआ। तो रोला की स्टे तो ऐसे भी भाजी स्टे ही चल रहे। तो इमरान खान साहब जो है ना वो मामला कुछ इस तरह से चीज़ें आगे पीछे हुई हैं कि इमरान खान साहब को प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन नहीं दी जाती, या ये बहुत ज़्यादा चलाक बनते हैं, उत्तों पैंदे ने और प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि प्रेशर होने जड़े ना इन्ने ज़्यादा चलने कोई नहीं। हाँ हो सकता है कोई दाद दब्बा लग जाए, लेकिन जो चाचू ने ट्वीट किया है ना सर, उस तो बाद मैंने लगता है कि भाई के दिन जो नेड़े आ गया। और हालत इनकी ये हुई है कि इन्होंने एक अमेरिकन डॉक्टर्स की एक तंजीम है उसके साथ ख़िताब किया। पहले तो ये भाई साहब ने ना इन्होंने अमेरिकन डॉक्टर्स की एक फंक्शन था उसमें ख़िताब करने की कोशिश की, तो उन्होंने इनकार करता उनका ना भाई अस्सी नहीं ख़िताब होने देना, क्योंकि आपने पाकिस्तान के अदारों पर हमला किया तो फटा पै गया। लिहाजा फिर इनके ख़िताब के लिए जो इनके चाहने वाले ख़वातीन हज़रात थे वो उन्होंने एक अलग हाल बुक करवाया और वहाँ पर इनका ख़िताब करवाया गया। उत्थे भाई ने ना लतीफ़ा सुनाया जरा अपने आप से लागू होंदा है। इन्होंने वो मरासी वाला लतीफ़ा सुनाया कि मरासी को पैसे वावा आ गए और फिर उसने कहा चौधरी की कुड़ी का ब्याह करना है। चौधरी ने वावा कुटिया फड़ के और फिर जनाब जान लग्या मरासी ने कहा कि चुसा फिर मैं इनकार ही समझा। तो भाई ने ये भाई का अपना हाल है, ये खुद मरासी थे। यानी मैं माजरत के साथ किसी को डिग्रेड करने के लिए बात नहीं कर रहा, खुशामद करते ताकतवर की, हर ताकतवर की खुशामद की भाई ने। जिंदल काम पिया ਉਹਦੀ खुशामद शुरू करती। ਇਹ भाई ने फौज की इन्नी खुशामद की थी, उन्होंने इन वज़ीर आज़म बना दिता फड़ के। ये बात रियलिटी पे मबनी है, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है, ठीक है। अब हुण जिसले भाई ने वज़ीर आज़म बन गए तो कहते जी मैं वज़ीर आज़म है। अगले ने समझाया ना करी यार, तेनों एवं एक्टिंग लिभाया, तू बाज आया नहीं, बाज आए भाई, ठीक है। लिहाजा उन्होंने फिर कढ़ता। अब रोज़ाना की बुनियाद पर हाफिज़ साहब को तरले पा रहे होंगे मेरे नाल गल कर ला, मेरे से बात कर लो, अपने लिए नहीं कह रहा पाकिस्तान के लिए कह रहा हूँ, बात कर लो। ऐसा भोला मुँह बना गल करता है, सादा लो आदमी धोखा खाई जाता है। तो जनाब रोज़ाना गल कर रहा होंदा है, उधरों भाई चिट्टा इनकार है। वही हाल है ना कि चौसा फिर मैं इनकार समझा। ये एक्चुअली मरासी का रोल जो है ना वो इमरान खान प्ले कर रहा है। भाई ने अपने तो रख के लतीफ़ा सुनाता, इतना भी नहीं पता चलता इसको कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये खुद उसके ऊपर फिट आ रही है। ये इसकी जहनी हालत हो गई भी है। फिर भी अगर कुछ लोग जो हैं वो इसके पीछे लग कर अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल दात लाना चाहते हैं तो सर उन्होंने मर्जी वो लाई रखन, लेकिन पाकिस्तान को बाहर आगे बढ़ना है। इस तरह के जो मस्खरे हैं इनके पीछे जाने की बजाय मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि आइन और कानून के मुताबिक चीज़ों को मुसलसल रन किया जाए तो 5 साल नहीं तो 10 साल पाकिस्तान बिल्कुल तरक्की जो है ना वो सामने होएगी।
कोई उसनूं तरक्की तो रोक नहीं सकता। मगर ज़ाहिर है कि ये मेरा ख्याल ही है तो जिन्होंने कानून और आइन के मुताबिक चीज़ां चलानी है वो ब्राह्मण ग्रुप हो रहा है। असी तो शूद्रां चो ना, असी तो एनी गल ही कर सकते हैं। तो मैं गल करती है, तुसी भी गल करो मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।